नमस्कार जी, आप देख रहे फेमस हरियाणा। फिलहाल मौजूदा भाई खटखट टोल के ऊपर देख पा रहे हैं मेरे पीछे भाई काफी किसान इकट्ठे हो गए यार, टोल फ्री कर दिया है। क्या वजह रही टोल फ्री करने की, तो आइए पूरी बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सिकम जी। खटखट टोल पर क्या था इकट्ठे हो जाए? खटखट टोल के ऊपर आपने बेरा होगा कि लगातार इनकी गुंडागर्दी बढ़ने लग रही है। जब आंदोलन था, जब दौरान हमारी एक समझौता हुआ था, मान लो सरकार लगा लो चाहे टोल लगा लो, भाई जो हमारे किसान आगू है वो जितनी बार भी आवेंगे, जिस गाड़ी के ऊपर झंडा होगा, बिल्ला होगा या गले में पट्टा होगा या फिर कार्ड होगा, तो उसको टोल फ्री है, यानी टैक्स यू टोल नहीं देना होगा। पर कई दिन तक ये है कि पीछे भी इस टोल ने दिक्कत करी थी, ईद फिर दिक्कत कर दी। अब की बार क्या करा, जो उग्रा ग्रुप का संगठन का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके साथ दुर्व्यवहार भी कराया, वो कार्ड भी ले रहा था, गाड़ी के ऊपर नाम भी था, सब कुछ था। उसके बावजूद भी बोला भाई तारी पंजाब में चल दी होगी, हरियाणा में कौन चल दी, मतलब हरियाणा पंजाब को दो जगह दिखाना चाहते थे ये। तो कहीं ना कहीं सरकार की रणनीति है। तो इस एवज में आज 11 से 4 बजे तक हमारा टोल फ्री है, ताकि इसको नू बता दें भाई हम तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा पूरा भारत एक है। जो किसान नेता है वो सिर्फ हरियाणा का पंजाब का नहीं है, वो पूरे भारत का है। तो जो टोल है, जो ये गुंडा टैक्स है, किसान नेता तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जब MP MLA उनका टोल फ्री होने लग रहा है, जबकि हम तो अपने समाज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इनका हमने बार बार निवेदन भी कर लिया, और जो यहाँ की जो मतलब जो ये कह सके कि जो स्थायी इकाई है उसने बार बार कोशिश भी करी कि इस मुद्दे को बढ़ाया ना जावे, पर ये फोन ही नहीं उठाते। तो इसके एवज में आज सांकेतिक धरना, यदि ये गलती मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको स्थायी कर दिया जाएगा। और यह बात सिर्फ खटखट टोल पर लागू नहीं होती, हरियाणा के, पंजाब के या पूरे भारत के अंदर जितने भी टोल हैं, वहां से यदि किसान कोई नेता निकलता है तो उसको मान सम्मान देना पड़ेगा। यदि इस मान सम्मान नहीं देंगे तो ये गुंडा टैक्स हमेशा के लिए इनकी पैड का भी रख देंगे। काफी बार टोल जिस तरह इकट्ठे आपको समझौता बार बार समझौता हो जाए, जब टोल कंपनियां बदल जाए उसके बाद फिर वही सिरदर्दी शुरू हो जाए। क्योंकि जो कर्मचारी तो बेचारे जो मतलब अपने पेट के लिए नौकरी कर रहे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं, उनको तो जो आदेश कंपनी देगी उनकी मतलब लागू करने पड़े। पर उस एवज में उनकी भी तनख्वाह काट ली जावे। तो हम तो एक ही बात कहा भाई, हम चाहे 1 दिन बैठा, चाहे हम 2 दिन बैठा या 10 दिन भी ना बैठा, वो काम टोल का है, ये टोल का खर्चा है, ना कि वहां के जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके साथ जो भी किसान नेता है उनके साथ आपका दुर्व्यवहार नहीं चलेगा, और आपने टोल फ्री करना है, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो उसका नुकसान फिर स्त्रियां भुगतना। टोल वाले ने पहले हमारे यह बात कही थी कि भैया मुंह कुकर पिछाना यू किसान कुकर है, तो हमने कहा भाई हम कार्ड इशू कर देंगे, सारे जितने भी संगठन थे उनके अपने जो मेन लोग थे उनके कार्ड इशू कर दिए। पर अब कार्ड के ऊपर भी वही समस्या कर रखी है। यानी ये कुछ नहीं चाहते, या सरकार जूत बजाना चाहे। सरकार का पास ना तो रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, वो इस जनता ने उलझाए रखना चाहे, कभी धर्म का नाम पे, कभी टोलों के नाम पे। यू एक किस्म से गुंडागर्दी टोल है। जब हम मतलब हमारे पास पैसे आते हैं शरुमा, तब टैक्स देवा, फिर गाड़ी खरीदा फिर टैक्स देवा, फिर रोड पर चढ़ावा फिर टैक्स देवा, फिर उसका मैं तेल गलावा जब टैक्स देवा, और फिर चलना तो फिर यू गुंडा टैक्स देवा। तो हमने नू बता दो भैया हम सिर्फ टैक्स के थर जैम रखे यहाँ के। यानी जो 90% जो जनसंख्या है उसका तो सारा सौदा सवेरे चाह पीने तक लेकर सामने सोन तक टैक्स है। और जो सिर्फ 10% यानी 1% लोग हैं जो डे लोग हैं, उनके ऊपर सिर्फ 3% टैक्स है। और आपने देखा भी होगा किसानों के ऊपर है। अब उनकी एक नया कहला आपने बजट देखा होगा, बजट के अंदर किसानों के पास ना तो कर्जा माफी के लिए कोई मतलब वो कराया, ना MSP के लिए कराया, उल्टा एक काम जरूर कर दिया। 3 लाख कर्जा ले इसका था किसान, 5 लाख ले इसका है। बोले खाओ पियो मौज मारो, और तारा जो नफा टोटा हुआ देख लो, बाद में हम जमीन आप ले लेंगे तारी। मतलब किसान की जमीन को कैसे हथियाया जावा, सरकार हर मापदंड अपनाने लग रही है। दूसरा एक कवा है कि भी जे आप 4 लाख कमाओ हो तो आपने 5% टैक्स देना है। जे आप कमाओ हो 10 लाख तो आपने 10% देना है, और जे आप कमाओ हो 12 लाख नहीं बोले आप टैक्स फ्री हो। हमारा तो समझते बैर है। मतलब ये टैक्स का कौन सा सेल्व है जो हमने समझना पड़ेगा। एकदम 12 लाख कड़े तक कमावा भाई, 4 कमावा जुई ले जाएगा, 10 कमावा जुई ले जाएंगे, 12 कट्ठे कमावा नहीं। फिर यह जो सीतारमण है हमने नू और बता दो ये 12 लाख कमाने कुकर हैं। तो ना कर्मचारी का अतर है, ना किसी के कह रहे हैं मनरेगा मजदूर वगैरह जैसे लोग हैं उनका अतर है, ना किसाना का अतर है, ना महिला का अतर है। कोई स्पेशल बजट के अंदर भी कुछ अलग से रियायतें नहीं दी गई, या सरकार सिर्फ किसानों को मारना चाह रही है, मतलब उनकी जमीन हथियाना चाह रही है। और हमने एक ही बात सोच रखी है भाई आखिरी दम तक लड़ांगे। विपक्ष की भूमिका हमेशा किसान ही निभाए।
रहा है, क्योंकि विपक्ष तो उसे थाली में बैठे है लुकमा, वह श्यामी तो मारन लग रहे हैं, विपक्ष वाले पाछे बैठे हैं उसके, एक ही थाली में खावा पीवे मौज मारे हैं। चढ़ कांटो तेरी बारी, रुतर कांटो मेरी बारी, लेन देन ना खकनी, साहूकारी में सकनी, रंडेंगी सरकार है, झूठांगी बोछार से, एक धर्म का घंटा पकड़ा रखे, सारा देश बोला होया, फिर कुंभ में बिठा दिया सारा देश। कुंभ में भी काफी जने मर गए बगदड़ में। नहीं बगदड़ में तो मरेंगे, वहाँ सिस्टम तो कोनी। वो तो नुको हम हिंदू हाँ, पर ओढ़ जाके नुको वीआईपी न्यारे हैं, और जो सैन्य मिले भूखे भिखारी जो थोड़ा कमावा ये न्यारे हैं। तो वीआईपी घाटा पे तो जमा खुल पड़ी है, और जो अन्य लोग हैं वहाँ जमा बिल्कुल बुरे हालात है। एक और है नु कहा मुसलमान नहीं आने चाहिए, तो शुक्र है मुसलमान को नहीं भूखा टिकरा मुसलमान ने का सिर पछड़ा। फिर जो गंगा और जमुना की जो तहजीब बोल रहा है, उन लोगों ने पूरी इज्जत करी उनकी, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी परंपरा थी कि भी वो लोग हिंदुओं को खाना और उनकी मतलब सुरक्षा करा कर दे। पर सरकार ने पहली बार एक अलग है, एक वो बाबा मोक्ष प्राप्त हो गया। अब एक बात बताओ जी, ईसाई मोक्ष प्राप्त करना है नहीं तो वो जाकर कर ले, उसका हमारे आवांगे धक्का। पर यह जनता इतनी पागल हो रही है, कुंभ का मेला में तो सारा देश पहुंच गया, जहाँ अपनी बेटी की सुरक्षा की बात है, रोजगार की जरूरत है, जहाँ शिक्षा की जरूरत है, जो हमारे बेटे जो हमारा परिवार है जमीन बेच बेच के विदेश में बेरोजगारी के कारण मतलब मजदूरी करने का तरफ मजबूर है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। पर धर्म का घंटा पकड़ा रखा है, यू जब तक बाजेगा, जब लोगों का समझ में आवेगी, जब तक यू जो अनाज है यू सेलों में जाएगा ना कंट्रोल हो जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर ये सड़कों पर आवेंगे, श्रीलंका जैसे हालात होंगे। और ये नुकवानी में जोड़ा उठाएगा बिक जूंगा, फिर जोड़ा धक्का था मतलब लोग इसका गाल लेंगे, इसका लात मारेंगे, फिर ये बात जाएगा। ये हालात होने। लास्ट में क्या कहोगी? मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगी कि ये धर्म का धंधा तो दो छोड़, और इन बाबे बाबियां मतलब चंदा देना छोड़ दो, मंदिर में जाना है तो श्रद्धा से जाओ, वहां दान मत करो, अपने गांव में कोई गरीब है कोई मजदूर है उसको सहायता करो, और धर्म की फीम दूरी बनाओ, और अपने बच्चों ने संस्कार दो, दोबारा से खेड़ा खाप खेत की तरफ आओ, जहां संयुक्त मोर्चे की कोई कॉल हो उसका ऊपर आप अपनी नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ो, और अपने आकांक्षा थर जागो, अपने बच्चे का रोजगार देखो, अपनी बेटियों की सुरक्षा देखो, हमारे लिए ये सबसे बड़ा धर्म है। और अपने धर्म की रक्षा का थर हमने लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। आर्थिक आजादी की लड़ाई है, भगत सिंह ने कहा था कि आर्थिक आजादी की लड़ाई एक और लड़नी पड़ेगी, आर्थिक लड़ाई है, इसमें सहयोग करो। दोस्तों ये थी हमारे साथ डॉक्टर सिकम जी, जिससे मैंने बातचीत करी। तो आपकी क्या कुछ राय है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हरियाणा।